आप खुद को हारा हुआ समझोगे तो दुनिया आपको हारा हुआ समझेगी, और आप खुद को जीता हुआ समझोगे तो दुनिया आपको विजेता समझेगी। हमारे खुद के फैसले पर दुनिया टिकी है। दूसरे के फैसले सिर्फ सुनना है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो भी कुछ बोल रहे हैं वह सिर्फ आपको सुनना है, और करना सिर्फ और सिर्फ अपने मन की है। वो लोग सिर्फ फिजूल की सलाह देते रहेंगे। उसे मानना या ना मानना ये आपके हाथ में होता है। बुरा वक्त दुनिया में हर किसी का आता है, पर इससे हारना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप अपने बुरे वक्त से नहीं जीत सकते तो आप किसी सफलता को नहीं जीत सकते हैं। सफल बनना आपका सपना है, इस बात को याद रखना। अगर आपने अपने बुरे वक्त को अपना मुकद्दर बना लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, और अगर आपने अपने बुरे वक्त को सुधारने का फैसला कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हैं। अपने बुरे वक्त से जीत हासिल करने वाले में कुछ ऐसे शख्स, ऐसे महान लोग और उनके ऐसे महान कामों की बात करूंगा जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में सामने आए हैं, और उन्होंने दुनिया को अपनी मेहनत के आगे, जो लोग उन्हें कुछ करने लायक ही नहीं समझते थे, उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। ये हैं तूरिया पिट की एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपको अपने सपनों के लिए ऊर्जा मिलेगी। ये सुपर मॉडल थी, और सुपर मॉडल के लिए तो अपना चेहरा और अपनी बॉडी ही सब कुछ होती है, और वह अपनी खूबसूरती दुनिया के सामने पेश करती हैं, इसलिए दुनिया उन्हें पसंद करती है। पर एक फायर एक्सीडेंट में इनका फेस बॉडी इस तरह जल गया था कि 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन हुए। हाथ की सारी उंगलियां चली गईं, पर ये बच गई थी। तब ये अपनी ज़िंदगी को एक लाश समझने लगी थी, क्योंकि उनके पास जो कुछ था उस फायर एक्सीडेंट में सब चला गया था। ये कुछ करने लायक नहीं बची थी। इतना बुरा वक्त भी किसी का आ सकता है, पर इन्होंने हार ना मानते हुए एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया। जो लोग महंगे ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवा पाते थे, ये उनके लिए सेवा के रूप में काम करने लगी थी। इनकी टीम 17 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है, और इन्होंने अपने एनजीओ को अपनी मेहनत से इतना बड़ा बना लिया है कि आज इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपने पूरे वक्त को दूर किया ही, और साथ ही अपनी किस्मत में भी सुधार किया है। मुनीबा मजारी, इन्होंने तो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठकर ही अपना नाम पूरी दुनिया में फैला दिया। ये ऐसी औरत हैं जिनकी एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ी, और इनके पास तो अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी थी। पर इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का ठान लिया था। आज इतनी बड़ी पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर, मॉडल और पेंटर के रूप में दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाया है। इन्होंने उस एक्सीडेंट में 2 साल तक एक बेड पर बिताए, और तो और इनके पति ने भी इन्हें डिवोर्स दे दिया। ये ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, पर खुद से नहीं हारी थी, और इन्होंने वो कर दिखाया जो लोग सिर्फ सोचते हैं। करना तो दूर की बात है। इनके पास तो कारण था रुक कर बैठ जाने का, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी हो गई थी कि दुनिया भी इनसे क्या उम्मीद रखती। इन्होंने दुनिया की ना मानते हुए खुद से उम्मीद रखी, और वह कर दिखाया जो कभी लोग सोचते ही रह जाते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी चोट लग जाए तो वह 2 दिन के लिए उसका बहाना बनाकर बैठ जाएगा, पर इनके पास जिद थी कुछ कर दिखाने की, जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर वह हर किसी के पास आ जाए तो हर कोई सफलता हासिल कर सकता है। वह अपने आप नहीं होती, हमें खुद से करनी पड़ती है। खुद को इतना तकलीफ़ देनी पड़ती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, और पहले तो हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब हमें सफलता मिलती है। वह 1000 मुश्किलें एक सफलता के कुछ भी नहीं लगेंगी, इसलिए आज आप मेहनत करो, कल तुम्हें सफलता अपने आप मिलेगी। स्टीफन हॉकिंग, अब इनका क्या कहना, इनके पास तो दिमाग के अलावा कुछ नहीं था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बीमारी के चलते इनके हाथ, पैर और पूरा शरीर सब कुछ चलना बंद हो गया था, और ये डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। पर इनका पूरा शरीर नहीं चलता था, इनका बस दिमाग चलता था, और उसके चलते इन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट पद का हासिल किया कि शायद ही कोई कर पाए। पर इन्होंने अपने शरीर के ना होने के बावजूद भी सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर साइंटिस्ट बने। ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन
भी बने। इस व्यक्ति ने व्हील चेयर पर ही अपनी ज़िंदगी बिताई। सब कुछ खोने के बाद इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और महान वैज्ञानिकों में अपना नाम बखूबी से शामिल किया। ये होता है अपने बुरे वक्त में ना हारना। किस्मत खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। अरे तो खेलो यार और जीत के जाओ। ज़िंदगी कुछ करने वालों का छोटी लगती है और कुछ ना करने वालों को बड़ी लगती है। ज़िंदगी का खेल है, जी भर के खेलो। निक वुजिसिस। इनके बारे में क्या कहना आपका? इनके पास हाथ पैर कुछ भी नहीं थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ शरीर है, ना हाथ ना पैर। अब आप ही बताओ, जिसके पास हाथ पैर नहीं, भला वह क्या कर सकता है? उसके पास तो कारण है कुछ ना कर पाने का। वह अपनी ज़िंदगी कैसे जी पा रहा होगा, शायद आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर इन्होंने अपनी किस्मत को बदलते हुए यह एक इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर बने हैं और वह भी अपने दम पर बने हैं। अब आप ही बताओ कि जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है वह भला क्या कर सकता है? ये सबसे अलग है, एक एंटरप्रेनर भी हैं। उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये जिनके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर बने। और आपके पास तो सब कुछ है, पर आप खुद को बदलना ही नहीं चाहते और ख़ुद को एक नया एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद करो, तभी आप सफलता पाओगे।